चीता और विशाल मेंढक। एक घना जंगल था। एक बार एक चीतों का झुंड जंगल में से खाने के एक डिब्बे को लेकर जा रहे थे। उस चीतों के झुंड में एक बड़ा चीता था जो उनका राजा था। डिब्बा ले जाते समय वो खाने का डिब्बा नीचे गिर जाता है और खुल जाता है। अरे अरे, ये क्या किया? तुमसे इतना सा काम नहीं होता? सारा डिब्बा खुल गया। जल्दी से सारा खाना इस डिब्बे में डालो, जल्दी करो। सारे चीते जल्दी से सारा खाना डिब्बे में भरने लगे। अरे जल्दी जल्दी काम करो, वरना ये राजा हमारा खून पी जाएगा। जल्दी करो। हाँ हाँ, जल्दी करो जल्दी करो। इतने में उन चीतों के पास एक विशाल मेंढक आता है। अरे ओ छोटे चीतो, इस बड़े चीते के सेवा में लगे रहते हो। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बिठाकर मस्त खाना खिलाऊंगा। चलो चलो। अरे चलो चलो, इस विशाल मेंढक के साथ चलते हैं। वो राजा तो हमसे सारे समय खाना इकट्ठा करवाते रहता है। अरे भाई नहीं, ये मेंढक हमें खा जाएगा। हमारा राजा हमसे खाना इसलिए इकट्ठा करवाता है क्योंकि सर्दियों में हमें खाना आसानी से मिल जाए। हम नहीं आएंगे, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। छोटा चीता मेंढक की बातों में आकर उसके साथ चला जाता है और सारे चीते अपना खाना इकट्ठा करने में लग जाते हैं। अरे ये क्या, तुम में से एक छोटा चीता कहाँ गया? अरे बाऊजी बाऊजी, वो तो मेंढक के बातों में आकर उसके साथ चला गया। उसे लगता है कि तुम उससे बहुत काम करवाते हो। उसे लगता है मैं उससे बहुत काम करवाता हूँ, पर ये खाना तो मैं तुम्हारे लिए ही इकट्ठा करवाता हूँ। मैं बूढ़ा चीता हूँ, मैं कितना खाऊंगा? ये सब तुम्हारे लिए ही तो है ना। अरे बाऊजी, पता नहीं वो वहाँ क्या कर रहा होगा। मुझे इसकी बड़ी चिंता हो रही है। और वहां विशाल मेंढक ने छोटे चीते को एक पिंजरे में बंद कर दिया। मुझे अपने राजा चीता के पास जाना है। मुझे छोड़ दो, वहाँ कितना खुश था मैं। तुमने मुझे यहाँ बंद क्यों किया? बताओ, मुझे छोड़ दो मुझे। इसलिए बंद किया है क्योंकि जब मुझे भूख लगेगी मैं तुम्हें खाऊंगा, और अब मैं सो रहा हूं, तो मुझे तंग मत करना, समझे? क्या तुम मुझे खाओगे? अरे मुझे कोई बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। राजा चीता जी, मुझे बचाने आओ जल्दी। मेरा तजुर्बा कहता है अभी तक उस विशाल मेंढक ने छोटे चीता को खाया नहीं होगा। उसे वहीं कहीं बंद करके रखा होगा। चलो सभी चल के उसे बचाते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो, जल्दी चलो, मुझे उसकी बड़ी याद आती है। चलो। सारे चीते छोटे चीते को बचाने के लिए चले जाते हैं। वो सीधा जाकर विशाल मेंढक के गुफा के सामने आते हैं। ए विशाल मेंढक, बाहर निकलो। तुम इस तरह हमारे झुंड के किसी चीते को अपनी झूठी बातों में फंसाकर यहाँ ले आए। बाहर निकलो, उसे हमारे हवाले कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। कौन है? कौन हो तुम? हाँ, जाओ जाओ यहाँ से जाओ। तुमने बहुत देर कर दी आने में, मैं तो उसे कब का खा गया हूँ। जाओ जाओ, मेरी नींद मत खराब करो, निकलो यहाँ से। अरे बाऊजी मुझे बचाओ, मैं यही हूँ। बाऊजी मैं अंदर ही हूँ, यहाँ बंद कर दिया है इसने मुझे। निकलो मुझे बाहर, मैं अंदर ही हूँ। बाऊजी बचाओ। तभी वहां एक चीते को एक तरकीब सूझती है और वो बोलता है, अरे बाऊजी, एक काम करो, आप इस विशाल मेंढक को अपने बातों में उलझाओ। मैं उसे पीछे के रास्ते से निकाल कर लेके आता हूँ, ठीक है? अरे हाँ हाँ, बड़ी अच्छी तरकीब है। जाओ जाओ, जल्दी जाओ।
बड़े चीते ने मेंढक को अपनी बातों में फंसा कर रखा और दूसरे छोटे चीते ने पीछे से जाकर उस दूसरे छोटे चीते को बाहर निकाल लिया और उसे बचा लिया। अरे मेंढक के बच्चे, देख मैं यहाँ हूँ। तूने मुझे झूठी सलाह देकर यहाँ ले आया। मेरी बेवकूफ़ी थी, मैंने अपने राजा को अपना दुश्मन समझा, लेकिन देखो फिर भी वो मुझे बचाने के लिए आए। जाओ जाओ जाओ, अपना ये दिमाग कहीं और लगाओ। बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको बहुत गलत समझा, मुझे माफ़ कर दो बाबूजी। अरे मेरे प्यारे बच्चे, अरे तुम छोटे और नासमझ हो, हम सब एक है। हमें किसी दूसरों की बातों में आकर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए बेटे। हम सबकी एकता में ही हमारी जीत है, समझे मेरे प्यारे बच्चे। उस दिन से वो सभी चीते खुशी खुशी अपना भोजन इकट्ठा करने में लग जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हम दूसरों के बहकावे में आकर अपनों का साथ हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।